मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। जो महान और आशीषमय दिन प्रभु ने आज हमारे सबके जीवन में जोड़ा है, आइए हम प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद प्यारे खुदावंद पिता, तेरी बड़ाई तेरी स्तुति करते हैं। जो महान यीशु मसीह जिसने मृत्यु पे जय पाई, अपने पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, उस जीवित महान अद्भुत परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। परमेश्वर, हमें जितने देख रहे हैं, हमारे साथ एक आत्मा में होके हम तेरी आराधना करें। प्रभु हर एक को छू ले और पाक रूह से भर दे। जो पाक रूह तूने हम सब के लिए एक सहायक के रूप में भेजा है, वो एक हमारा मददगार है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पाक रूह तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा, हमें हर एक शख्स से प्यार करना सिखा। पवित्र आत्मा, हमें हर एक शख्स को माफ करना सिखा। हमारा जीवन प्रभु को भाता हुआ जीवन बने। ये सारी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के लोगों, हम उसकी बड़ाई उसकी महिमा करें। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम पवित्र आत्मा से भरकर जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करें। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We praise you, Lord. Hallelujah. Rajaओं का राजा, उर्रालामा से किरीलांदा रानामा से किरीला बाराबालाबा, उर्रालामा शक्कराला मंदिरे ने मंदरालाबा से। पाक रूह का स्वागत है, पाक रूह का आदर करें। हालेलुया। We worship you, Lord. आइए हम उसकी इबादत करें जो महान है। यस, आमीन। मुझे हर शख्स से प्यार करना सीखा। मुझे हर शख्स को माफ करना सीखा। मुझे हर शख्स से प्यार करना सीखा। मुझे हर शख्स को माफ करना सीखा।
Spirit. Yes, yes, हे पाखरू गाते रहे हालेलुया रीला मासे. Yes, आइए अपने घरों में जहां आप बैठे हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार कीजिए. Yes, आइए नए अभिषेक को स्वीकार कीजिए. ओ हालेलुया, इन अंतिम दिनों में आमीन ये पाखरू हमें चलाए. हमें आपकी जरूरत है. पाक रूह के बगैर मसीह जीवन खाली है. पाक रूह की जरूरत हम सबको है. परमेश्वर के लोगों, पाक रूह हमारा सहायक है, सामर्थी आत्मा है जो हमें हमारी जिंदगी विश्वासी दौड़ दौड़ने में हमारी सहायता करेगा. थैंक यू होली स्पिरिट. आइए हम एल शदाई की आराधना करें. एलोहीम परमेश्वर की आराधना जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है. ये जगह वो हम सब के साथ उपस्थित है. We worship you Lord. Yes, amen. Uralama se kirila basha.
is coming soon. Let's worship Him, King of Kings and Lord of Lords. We worship you, Jesus. Give praise, lift up your hands, give praise Him. Hallelujah. We praise you, Lord. तेरी आराधना। यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद, जिस लहू ने हमारे बीच के पाप की दीवार को गिरा दिया है और हमें पिता से मिला दिया। जिंदा खुदा की उस मोहब्बत के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, जिसने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे के, अपने इकलौता बेटा जो यीशु मसीह है हमारे लिए दे दिया। और उसी के कुर्बानी के द्वारा, उसी के लहू बहाने के द्वारा हम महापवित्र स्थान में आ सकते हैं। तो क्यों ना हम दंडवत करते हुए हाथों को उठाते, सिर को झुका के उसकी आराधना करें, जो योग्य है सारी महिमा और स्तुति के। He is alone are worthy. Jesus is worthy. Oh Lamb of God, hallelujah. Let's enter the Holy of Holies. Ori lama sekiri lama shandara lama. Amen. Let's sing together. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter lama sekere lama. Lord, I worship you. Yes, amen. Lama sekere. Let's worship Jesus. I worship you, Lord. I worship you, for your name is holy. He's holy. Amen. Rilama sekere. For your name is holy, holy, Lord. अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में आओ, यीशु के लहू के द्वारा। Thank you for your precious blood. मैं आता हूँ आराधना करने, मैं आता हूँ आराधना करने, मैं आता हूँ गाने महिमा, हाथों को उठा के आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं। तेरा नाम पवित्र। Sing in the presence of the Lord. Sing people in the presence of Holy God. तेरा नाम पवित्र। Yes, yes, amen. पवित्र
नाम पवित्र है प्रभु, और इस सारे जगत में हर एक जाति में तेरा नाम ही पवित्र माना जाए। सारी स्तुति आराधना तुझे मिले प्रभु। हम घट जाए तू बढ़ता जा। आज तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें कर। तेरा वचन इन अंतिम दिनों में हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए ज्योति बने प्रभु। तेरे दास को अभिषेक कर और हर एक व्यक्ति से बातें कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ इस दैवीय भेंट में। And once again I thank the Lord for this midweek service, divine visitation. आइए हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। As we are listening to the word of God and as we are learning from this word, let us thank the Lord for His speaking आज भी with us. परमेश्वर का आत्मा हम सबसे बात करे। And may the Spirit of the Lord speak with मैं you आप tonight. सबका स्वागत करता हूँ। And I welcome you for this आइए midweek प्रभु service. के लोगों कुछ समय अपने सारे काम काज को छोड़कर थोड़ा समय परमेश्वर के वचन पे मनन करें। So people of God, let us be undisturbed. Let us keep aside all our work पूरे and let आदर us और focus. पूरे सम्मान के साथ उसका वचन हमारे जीवन में ग्रहण करें, Let us honor the word. Let us receive the word with great respect for the ताकि ये word. वचन हमारे जीवन के अंदर सामर्थ तौर से काम करे। So that this word will work mightily in our life. मैं चाहता हूं कि अपने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल ना कीजिए, यहाँ से वहाँ ना जाइए, एक ही संदेश पूरे ध्यान से सुनिए। And I request you, do not scroll your mobile screen or do not skip from this message to another message, but focus on this message and listen to the word आइए carefully. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। Heavenly great God, we thank you from the depths of आपकी our heart. उपस्थिति के लिए धन्यवाद We परमेश्वर। thank you for your और एक बार presence. परमेश्वर इस दैवीय भेंट में हमसे बातें कीजिए। Thank you, प्रभु। Lord, that you have come in our midst and speaking with us in पवित्र this आत्मा के divine बारे में हम visitation. सीख रहे हैं। Holy Spirit, we are learning about हमें you. इस ज्ञान से और सामर्थ से भरिए। Fill us with your knowledge, fill us with your wisdom. हवा परमेश्वर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। And Lord, help us to walk तेरा according to दास the तेरे word. सामने अपने आप को नम्र और दीन करता है। Lord, a servant humbles himself इस before जीभ you. इस मुख पे तेरे अभिषेक को Send भेज। forth your anointing over this mouth and this पिता, tongue. मैं आपको ऊंचा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। Father, I lift your name high and सौरभ I को आशीष adore में you. कीजिए, अभिषेक कीजिए, क्योंकि वो मेरा आत्मिक बेटा है। Lord, anoint my son Saurabh because he is my spiritual son. सिस्टर देविका पे आपकी आशीष रहे प्रभु, ये भी हमारी आत्मिक बेटी है जो वचन पढ़ने में सहायता कर रही है। And let your blessing be on Sister Devika, who is my spiritual daughter. सारी helping मीडिया in टीम reading के लिए the धन्यवाद scriptures. परमेश्वर प्रभु, जो परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं प्रभु, इन्हें आशीष में कर। And I thank you, Lord, for our media team who are working hard day and night for this message. पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते We हैं। give you glory. We आइए Holy अपने Spirit, we वचनों से welcome हमें you. सिखाइए। Teach us through your word. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको We देता give हूँ you all the glory, praise and यीशु honor. के नाम में। In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आइए इस दैवीय भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I welcome you for this divine visitation. पिछले अध्ययन में हम जहाँ पे हमने छोड़ा वहाँ से हम लोग आगे So चलेंगे। now let us continue from where we stopped last week. हम लोग देख रहे थे कि पवित्र आत्मा का आरंभ कहाँ से हुआ। So last week we learned how the baptism of the Holy Spirit began. यस, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का आरंभ कहाँ से हुआ। So last week we saw the beginning of the baptism of the Holy कई Spirit. वचन हम लोग ने देखे इसमें, And we learned many scriptures. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकाश डाल रहे हैं। And I believe that the Lord is shedding His light in our life. बाइबल में जो लिखा है हम उस पर विश्वास करें। So believe on the Bible. और इस संबंध में हमने भविष्यवाणियां भी देखी, उसके बारे में हमने देखा बाइबल के अंदर कहाँ कहाँ ये लिखा गया है। And in reference to this same topic, we saw many scriptures and many verses with references what was the relation of the Holy Spirit with the baptism of the Holy आज हम Spirit. थोड़ा हम आगे चलते हैं। And so we are going to see कौन हमें further. पवित्र आत्मा देता है, कौन हमें बपतिस्मा देता है। Who gives us the Holy Spirit and who baptizes us? आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Now let us understand through the scriptures what the word has to say. मैं समझता हूँ परमेश्वर पिता ही है, परमेश्वर जो हमें पवित्र आत्मा देता है। And I believe that it is the Father God Himself who gives us the Holy Spirit. आइए देखते हैं वचन में से लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 13वां वचन क्या कहता है। Let us see from Luke chapter 11 verse 13. यस,
अतः जब तुम बुरे होकर अतः तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना अच्छी जानते हो, वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। क्यों ना देगा। यस, इस संसार के लोग अगर बुरे हैं, अपने बच्चों को, अगर आप बुरे हैं, बुरे काम करते हैं, फिर भी अपने बच्चों को जब अच्छी चीज देते हैं, तो स्वर्गीय परमेश्वर पिता मांगने से क्यों नहीं हमें पवित्र आत्मा देगा। अगर आप उसके लिए कायर हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, एक आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, अभिषेक के जीवन में रहना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, और आप मांगते हैं परमेश्वर के बाद, जैसे एक बच्चा अपने पिता से मिलने तक वो चीज़ों के लिए रोता है, धोता है, अगर आप ऐसे आत्मिक जीवन में कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा से नवाजेंगे, अभिषेक से आपको भरेंगे। If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask and continue to ask Him. The Bible says in Luke chapter 11 verse 13. So we find here that Jesus Christ is giving us a comparison. He says that the worldly fathers can give you good things, then how much more the heavenly Father who is good will give you the Holy Spirit when you ask to Him. यस, आगे और एक वचन देखते हैं, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 16वें पद में क्या लिखा है। Let us see John chapter 14 verse 16. मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और एक सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ वो रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, पिता तुम्हें एक और सहायक देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा है। और हम देखते हैं यीशु मसीह अभी संसार में से जाने वाले हैं, और वो जानते हैं कलीसिया युग को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, एक सहायक की आवश्यकता है। तो पवित्र आत्मा ये हमें परमेश्वर देता है, और यीशु मसीह ने यहाँ दावा किया कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, तो तुम्हारे आत्मिक जीवन में वो तुम्हें सहायता करेगा, सिखाएगा, बनाएगा, संवारेगा, तैयार करेगा, तुम्हारे साथ सदा रहेगा। So John chapter 14 verse 16 says, and these are the words of Jesus. He says that I will pray the Father and He will give you another helper that He may abide with you forever. So we read here in the scriptures that Jesus Christ says to His disciples that I will pray to the Father and He will give you the Holy Spirit. He is the one who will help you. He is the one who will guide you. He is the one who will counsel you and lead you in the right way. यस, पहला थिस्सलुनी उसके 4:8 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस क्या लिख रहा है इस कलीसिया को, आइए देखते हैं थोड़ा सा। 1 Thessalonians chapter 4 verse 8. Let us see what St. Paul is saying to this church. यस, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, इसलिए इसे जो कोई तुच्छ जानता है, वो मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। मैं चाहता हूँ वापस से एक बार इसे पढ़ें। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, पवित्र आत्मा को तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जो पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, या कहा जाए पवित्र आत्मा और परमेश्वर को आप तुच्छ जानते हैं। यस, हमें नहीं जानना है, हमें ये सब नहीं करना है दोस्तों, ये हमें उसका आदर और सम्मान करना है परमेश्वर का, तब पिता परमेश्वर हमें इससे नवाजेंगे और हमें आशीषित करेंगे। So we read here in 1 Thessalonians chapter 4 verse 8 that Paul is writing to this church. He says, do not reject this because you are rejecting God and you are despising the Holy Spirit who is given by God. इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है स्वयं पिता परमेश्वर ही हमें देते हैं। And so in this manner we read that God Himself, the Father God Himself gives us the Holy Spirit. दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है स्वयं यीशु मसीह हमें देते हैं। The next thing we see is that the baptism of the Holy Spirit is given by Jesus Christ Himself. आइए देखते हैं मत्ती उसके 3:11 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Matthew chapter 3 verse 11. यस, मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और अग्नि का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है
है ये यीशु मसीह हमें देता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं वचन क्या कह रहा है। लोग इस तरह के कई तरह की बातें करते हैं, वचन को तोड़ मोड़ के करते हैं, तो हमें वहाँ नहीं, लेकिन वचन में जो लिखा है हमें उसकी ओर देखना है और परमेश्वर से आशीष पानी है। So people of God, here we read clearly that John is talking about Jesus. He says that he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Many times people confuse this verse, and many times they twist and turn this verse to their own benefits, and it is not so. Let us take it clearly as it is written, that it is Jesus himself who baptizes us with the Holy Spirit and with fire. मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा And I है। believe that God is answering your questions. परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है। And God is speaking with आइए you. अगले मुद्दे में हम लोग चलते Let हैं। us go ahead in the next topic. उद्धार, बपतिस्मा और अभिषेक, क्या ये तीन अलग अलग चीजें हैं क्या? We are going to see, is salvation, baptism and the anointing three different things? या ये तीन अलग अलग घटनाएं हैं क्या? Are these three separate events? आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। Let us see from the word. प्रेषितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 12 से 17 पद हम लोग पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक हम पढ़ें तब समझेंगे हम लोग। यस Let us read Acts chapter 8 verses 12 onwards. यस। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, फिलिपुस का मतलब सामरी लोगों ने जब फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता यीशु के था, नाम का सुसमाचार सुना रहा था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। सबसे पहली बात आप लोग को मुझे समझना है, उन्होंने वचन सुना, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा जाओ इस संसार में पहले सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबसे पहले फिलिपुस ने क्या किया? परमेश्वर का वचन सुनाया। सामरी लोगों ने परमेश्वर के वचन पर क्या किया? विश्वास किया, उसे ग्रहण किया है। ग्रहण करने के बाद ही पानी का बपतिस्मा आता है, और फिर उन्होंने क्या किया है? पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं। आगे पढ़ते हैं उसे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया, शिमोन ने भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। फिलिपुस के साथ रहने का ये शिमोन जो है, अभी हम लोग ने मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जादूगर है जिसने जादू के द्वारा बहुत पैसा कमाया था, लेकिन अब वो देख रहा है कि एक सुसमाचार के अंदर कितना सामर्थ्य है, और इसके लिए वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। सादा है लेकिन सामर्थ्य है, और चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। अब वो फिलिपुस के साथ हो गया है, उसने विश्वास किया है, अब वो विश्वासी बन गया, उसका जीवन बदल गया है, और अब वो सुसमाचार सुना रहा है। यस, आगे। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम, मैं सोचता हूँ बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, मतलब वहाँ पे अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, शायद मुर्दे जीवित हो गए होंगे, या अनेक बातें, क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा के मूवमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बातें हुई थी। पेंतिकुस्त के दिन के बाद में जो अद्भुत काम हुए हैं, अद्भुत हैं। हालेलुया। ये चिन्हों को देखकर ही तो लोगों ने अपना जीवन दिया, इस जादूगर ने भी अपना जीवन दिया है। आगे। देखकर चकित होता था जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। हालेलुया। अब उसके लिए भेजा है क्योंकि वचन मान लिया है, बपतिस्मा ले लिया है। अब उसके लिए भेजा है कि ताकि पतरस और यूहन्ना उन पे हाथ रखे, वो भी पवित्र आत्मा पाए, मतलब एक परिपूर्ण कलीसिया बने। देखो, केवल चेलों की और प्रेषितों की इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की भी इच्छा है कि सुसमाचार के अंदर, और यही चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आप वचन सुनिए, वचन के बाद प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण कीजिए। ग्रहण होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप करना है, बपतिस्मा लेना है पानी का, और उसके बाद आप लोग को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है। And so we read here in Acts chapter 8 verses 12 through 14. I want to paraphrase it for you. Here Bible tells us that Philip goes to a city of Samaria, and then the people who were there, they believed on the gospel which he preached about the Lord Jesus Christ and the kingdom of God. And in verse 12, in the last part, it says both men and women were baptized. So the first thing is that when you believe on the gospel, you are saved. And then
the next step for you is to be water baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. And then we read here that there is a person called Simon who was also a magician. He was amazed when he saw the signs and wonders of the true gospel which Philip performed. And we read further that he was also changed. He took sides with Philip. And then later on in verse 14, if you read, there the Bible says that this news reached the people in Jerusalem. And the people in Jerusalem sent the apostles down to Samaria so that they may pray for the people there and they will receive the Holy Spirit. So we find here in the same chapter, three different things are happening. First is the salvation, then is the water baptism, and after the water baptism, we need to go a step further, and that is being baptized by the Holy Spirit. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वचन ग्रहण करने के बाद उन्होंने ये संकेत है कि उन्होंने उद्धार का अनुभव किया है, फिर उसके बाद उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है। ये जब होने के बाद ही यूहन्ना और पतरस वहां पर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। And so we find here that the people believed on the gospel first, and then they were water baptized by Philip, and then we find that the apostles Peter and John went to them and prayed for them, and they received the Holy Ghost. और हम इस प्रकार देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस ने यह अनुभव किया कि उन्होंने उद्धार का अनुभव लिया है, पानी का बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन उन्हें अभी तक पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया है। And so we find in this manner that Peter and John realized that these people who believed, the Samaritans, received the gospel, they were saved and water baptized, but they had not yet received the Holy Spirit. आइए देखते हैं प्रेषितों के काम 8वां अध्याय 15 और 16 वचन क्या कहता है। Let us read Acts chapter 8 verses 15 and 16. उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। किसी पे ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में उन्होंने केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि केवल उन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा ही लिया था। तो ये साबित करता है कि उद्धार प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा प्राप्त करना ये दो अलग-अलग चीजें हैं या घटनाएं हैं। And so this scriptures prove to us that the experience of salvation is different from the experience of the baptism of the Holy Spirit, and both are necessary for us. और उद्धार पाना और पवित्र आत्मा को प्राप्त करना ये दो अलग-अलग अनुभव है, ये दोनों एक है ऐसे कहना बिल्कुल गलत होगा। And so receiving the salvation and receiving the baptism of the Holy Spirit are two different events which happen in a believer's life, and it is wrong to say that both of them are same. और ये वचन से ये भी साबित होता है कि पानी का बपतिस्मा और उसके बाद है पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों भी अलग-अलग अनुभव है। And we find also that there is a difference between water immersed baptism and the baptism of the Holy Ghost. आइए देखते हैं प्रेषितों के काम उसका 19वां अध्याय 1 से 6 वचन में क्या लिखा। सावधानी पूर्वक हम पढ़ेंगे और इसमें से और खुलासा मैं आपको करना चाहता हूँ। Acts chapter 19 verses 1 through 6, and I want to give you certain illustrations and also explain the scriptures, so read it carefully. यस। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था हाँ। तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करो। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो यहाँ पे बहुत खुले तौर से इस वचन के अंदर खुलासा किया गया है। And so we read here that very openly there is a revelation in front of our eyes in this scripture.
क्या पौलुस ऐसे क्यों पूछता है कि तुमने विश्वास करते समय बपतिस्मा पवित्र आत्मा पाया है क्या? Now, why did Paul ask these believers, saying that when have you received the Holy Spirit when you believed? क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे उन्होंने नहीं पाया था, या वो भरे नहीं थे, या उसके अंतर्गत में नहीं थे वो लोग। Because in those days there were many people who were saved, but they had not received the baptism of the Holy Spirit, or they were not filled by the Holy Spirit. इसलिए पौलुस उनसे इस प्रकार कहता है। And so Paul asked them this अब question. देखिए ना, उनका बपतिस्मा भी क्या था? You see what kind of a मन baptism they फिराने के लिए had? था। It was a baptism of repentance. सर, अभी बपतिस्मा मन फिराने के लिए नहीं, मन फिराने के बाद है। You know, today we take baptism not for repentance, but after repentance. हाँ, आपको अपने पापों से नजात पाना है और कहना है मैंने पाप किए हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धो ले, प्रभु मेरा उद्धार करता, मुझे एक उद्धार करता की आवश्यकता है। And we read in the scriptures also, the Bible says that believe on the Lord Jesus Christ, that He is a Savior, and we are sinners saved by grace, and Jesus Christ is the only one who saves us, and receive Him as your Savior. अभी कई विश्वासियों से मैं मिला। Now I met many कई believers. विश्वासी यहाँ गए, उस गांव में गए, वहाँ गए, बड़े बड़े मीटिंग अपना उन्होंने संदेश सुने, अच्छा लगा, फिर वो सेवक के हाथ से ले लिया। कितने ना जाने कितने बपतिस्मा पानी में डूब डूब के उन्होंने ले लिए हैं। Now I have met many believers who were church hoppers. They went from this church to that church, and whichever preacher they like, they go to his church, and then when he tells them to be baptized, they get baptized in that church. And in this manner, many a time they have undergone this baptism. मेरे पास एक बहन आई थी, A sister came to उसने me कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। and she told me that I want to be मैंने baptized. कहा आपका नहीं हुआ क्या? I asked her, are उन्होंने you कहा मेरा baptized already? बपतिस्मा हुआ, लेकिन मेरे बपतिस्मे के समय मेरा सर जो है आधा ही डूबा था। And she said to me that yes, I was baptized before, that is water तो baptism. मैंने कहा उसी समय अपने सेवक को बोलना था, अपने पास्टर को बोलना, पूरा डुबाए करके। And she told me that when the pastor there baptized me, he baptized me half only because my head was up. So I told her, why didn't you tell that pastor to ठीक है, immerse you उस बहन के completely? कहने के ऊपर मैंने उसको बाइबल की शिक्षाएं नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी पा चुकी थी। मैंने उसको वापस से पूरा डुबा के निकाला उससे। And it happened so that because that sister knew the scriptures and every doctrine which were related to baptism, I baptized her once again. मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। And there is one more thing I want to लोग tell you. बपतिस्मे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। People know many things about baptism. मेरे कलीसिया में एक व्यक्ति था There was a brother in a जिसने church, काफी समय तक बपतिस्मा नहीं लिया and था। he was not baptized for a long time. और वो कह रहा था अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मुझे तंबाकू खाना छोड़ना पड़ेगा। And he told me, Pastor, if I get baptized, then I have to quit chewing tobacco. जब मुझे मालूम पड़ा, मुझे बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा क्या तंबाकू ही इसे स्वर्ग ले जाएगा? क्या तंबाकू के लिए इसने परमेश्वर को आज तक इनकार करके रखा? और आखिर फिर उसने ऐसे करने के बाद एक निर्णय लिया, उसने छोड़ा, फिर उसका बपतिस्मा हुआ। And you know, when I heard his words, I was very sad about it, because he thinks that tobacco can take you to heaven. It is not so, my brother. If tobacco is a hindrance, get rid of it and get baptized. And that brother did the same. After all, he took baptism at the end, and he gave up that habit. क्योंकि बपतिस्मा के बाद आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। Because after the baptism, you are a new creation. क्योंकि बाइबल खुद स्वयं बताती है कि दूसरा कुरिन्थियों के 5:17 में लिखा है, जो मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, वे सब नए हो गए। आप नए हो जाते हैं, और कई लोग नए होना नहीं चाहते हैं। 2 Corinthians 5:17 says that those who are in Christ are a new creation. All things have passed away. So when you are in Christ, you are a new creation. And so do not be that old person which you were. और कई लोग हैं जो अपने पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते। And there are many people who don't want to give up their old life. कई लोग कहते हैं पिक्चर छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, फिर घूमना छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना, वो ख्यालों में रखते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जिस दिन तुम्हारी सांस छूट गई, उसके बाद तुम कहाँ जाओगे। सर, आपके लिए यही होगा, दुनिया को छोड़िए, परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि उसने आपके लिए एक अच्छी कल्पनाएं और योजना बना के रखी है। You know, many people say that if I get baptized, then I have to give up watching movies, because I like watching movies, and I would have to give up that bad habit or this bad habit. And I want to tell you, people of God, it is better for you to give up that habit instead of going to hell with that sin, but be saved and get water baptized and go to heaven.
मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। There is one more example. एक प्रभु के दास एक व्यक्ति को पानी का बपतिस्मा दे रहे थे। There was a man of God and he was baptizing a person. जब वो उसे डुबाते थे And when he used to immerse that person तो पूरा underwater, डूबता उसने एक हाथ अपना ऊपर कर दिया। while going down, he lifted up his one hand out of the फिर water. वो सेवक ने सोचा शायद पानी के अंदर जाने के बाद आदमी क्या बोलते हैं उसका संतुलन जो है वो बिगड़ता है, इसलिए शायद उन्होंने फिर उसका हाथ पकड़ के वो हाथ को डुबाए तो उसने ये दूसरे हाथ को उठा दिया। And the pastor thought that because this person is getting immersed in the water, perhaps he has lost his balance. So just to balance his body, he lifted up his hand. So he took hold of that वो hand सेवक and को- immersed it underwater. But this guy lifted up another hand. वो सेवक को बहुत गुस्सा आया So this man of God got angry this और point. उन्होंने चिल्लाया, बोला क्या बात, ये मजाक लगा कह रहा, कभी ये हाथ उठाता है कभी वो उठाता। फिर उन्होंने बोला सर मेरे को मालूम है अगर ये दोनों हाथ डूब गए और पड़ोसी ने मुझे मारा है, मुझे मारना है। देखिए उसे मालूम है डूबने के बाद हाथ भी सरेंडर समर्पण हो जाएंगे, इसलिए वो हाथ ऊपर निकाल दे। सर क्यों ये सब कर रहे हैं? You know, then the pastor scolded this man. He asked him, "Why are you doing this nonsense?" And the man replied to the pastor, "Pastor, you know, my neighbor, we had a fight and I want to beat him up because of that. So if I get water baptized and my hands also go under the water, I have to give up that revenge." So he says that I am keeping one hand up so that at least I can hit him with this one hand. प्रभु के लोगों, मैं आपसे पूछ, क्या आप नई सृष्टि नहीं बनना चाहते People of क्या? God, let me ask you, are you not a new creation? कितना समय आप लेंगे बपतिस्मा लेने के? How long will you take to be baptized? कितना आप कहेंगे अभी मेरे खेलने कूदने के दिन How है? long will you say that it is time for me to enjoy life? कितना परमेश्वर को इनकार और दुखी करेंगे? How many days will you give sorrow to the Lord because of this मैं one thing? कहूँगा स्वर्ग की सामर्थ और उसकी सारी आशीषें ये आपके लिए हैं। Let me assure you of one thing, that the heavenly powers and his resources are for you. आज ही एक अच्छा निर्णय के साथ परमेश्वर के साथ आइए, अपना निर्णय लीजिए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। Take a good decision tonight and start a new life with the Lord. और ये लोग जो थे, ये चेले लोग थे, इन्होंने खाली मन फिराने का बपतिस्मा लिया था, इनका बपतिस्मा गलत था। इसलिए पौलुस ने उनको समझाया और उन्होंने यीशु का मतलब है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, क्योंकि पौलुस ये गड़बड़ नहीं कर सकता। उस समय दो बपतिस्मे थे, यूहन्ना के साथ जो थे उसे यूहन्ना का बोलते थे, और जो लोग क्या बोलते हैं पौलुस के साथ थे, जो यीशु के साथ आते थे, उन्हें यीशु का कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु के नाम से पौलुस ये गड़बड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तज्ञ है, उसने बहुत सारे खुलासे किए हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। फिर उसने हाथ रख के प्रार्थना की और बाइबल बताती है वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए, और इतना ही नहीं वो भविष्यवाणी करने लग गए। And we read in Acts chapter 19 how Paul visited the disciples in Ephesus, and he asked them whether you are filled by the Holy Spirit, but they tell him that they were baptized in the baptism of John. You see, it is not a special baptism of John, it is just a baptism of repentance. And then the Bible further says that he baptized them in the name of the Lord Jesus. Now this does not mean that Paul baptized them only in the name of Jesus, because Paul will never make this mistake, because he was a man of God with sound doctrine. Instead, he actually baptized them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. And then after their water immersion baptism, he laid his hands upon them and prayed for them, and they received the Holy Spirit, and they also started prophesying. इस प्रकार यदि आप पूरे मन लगा के अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो तीनों अनुभव जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। And so in this manner, if you read the Bible carefully, all these three experiences are unique and different from each other. ना जब उन्होंने विश्वास किया और ना जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, परंतु ये पवित्र आत्मा जब प्राप्त किया तो हम देखते हैं पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे तो तब जाकर वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए हैं। So what is happening here? We read that they had believed first, but they had not received the Holy Spirit and his baptism. And then we find that Paul baptized them in the name of the Lord Jesus Christ. And then later on, Paul lays his hands upon them to receive the baptism of the Holy Spirit and प्रेषितों they के spoke in काम tongues. उसके 2 के
के 38 में भी यही बात लिखी हुई है। In Acts chapter 2 verse 38, the same scenario is mentioned. पर कुछ लोग जो हैं प्रेरितों के काम इफिसियों उसके 1:13 को पढ़ते हैं और उसका वहाँ से उदाहरण देते हैं और वहाँ से इस्तेमाल करते हैं। Now some people use the scripture reference of Ephesians chapter 1 verse 13 and they try to give an example from this मैं message. आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और मैं आपको समझाना चाहूंगा। I would like to read it for you and I will पौलुस help you क्या कहना understand. चाहता है, वहाँ क्या है, उसका आत्मिक अर्थ क्या है और लोग कैसे गलत इस वचन का अर्थ निकाल के सिखा रहे हैं या बना रहे हैं या बता रहे हैं। What is Paul trying to say here and what is the true meaning of the scripture and how the people of this world are twisting the scripture we are going to see. यस। और उसी में तुम पर भी, और उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस वचन पे तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप लगी। यहाँ पर छाप लगी है। हमें ये जानना है, कई लोग बोलते हैं कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन आपको अभिषेक मिल गया। सर, अभिषेक और छाप ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन पवित्र आत्मा तो आया, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के यीशु प्रभु है कहना हमारे लिए असंभव है। And we read here that the Holy Spirit is a seal over us when we receive the salvation. And so we find that we are not only saved, but we are also sealed by the Holy Spirit. And when you believed on the Lord Jesus, the Holy Spirit came into your heart. And you are not baptized, but actually He came into your heart, because the Bible says that without the Holy Spirit, no man can confess that Jesus Christ is the Son of God and He is Lord. तो ये जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को। And so we need to understand this वहाँ thing. पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के लिए सील करता है कि तुम परमेश्वर के हो गए हो। That after your salvation, the Holy Spirit seals you because it is an assurance for you that you belong to God. लेकिन अभिषेक दूसरा है। But the anointing is different. अभिषेक को हमें मांगना होगा, We have to ask to the Lord for the anointing. अभिषेक को प्राप्त करना We होगा। have to receive the anointing. और जब हम प्राप्त करते हैं And when you receive तो the उसका एक anointing, चिन्ह है हमारे there लिए, is a sign which follows after वो है it. अन्य अन्य भाषा And बोलना। that is speaking. अन्य भाषा बोलते हैं। When you speak in tongues, तब सर मैं आपको बताना चाहूंगा, तब आप जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि आप अन्य भाषा से, अभिषेक से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हैं और अभिषेक आप में से बह रहा है। then, sir, I want to tell you that you are speaking in tongues is a sign that you are filled by the Holy Spirit, you are baptized in the Holy Spirit, and you have the anointing of God. यस, ये जानना बहुत जरूरी है। So we need to understand this. एक विवाहित जोड़े कैसे पहचाने जाते हैं आजकल? How is a married couple recognized? अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र का एक कल्चर Now, है। because I live in Maharashtra, Maharashtra has a जब culture. शादी होती है तो उस बहन को एक चिन्हित के तौर में कि ये विवाहित है, एक मंगलसूत्र पहनाया जाता है। That when women in Maharashtra get married, they receive a necklace around their neck, which is known as a Mangal Sutra, and it is a sign that कोई they are भी married. लड़की जो है अविवाहित इस मंगलसूत्र को नहीं पहन सकती So है। now a virgin cannot put on this Mangal Sutra. अलग अलग तरह से पहचाने जाते हैं और ये देखने के बाद पहचाना जाता है ये विवाहित है। And so that ornament is a sign that this woman is married. या हाथों में आप राइट साइड में आप लोग जो मैं कहना चाहूँगा चौथी उंगली है उसमें आप रिंग को पाएंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ये विवाहित पुरुष है ये। So in your ring finger, perhaps you might have a ring in your ring finger, that is the fourth finger, and it tells us that this man is married. ये आपके लिए चिन्ह है। And so it is a sign. जैसे ही आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए ये चिन्ह है आपके लिए। So speaking in tongues is a symbol of being filled by the Holy बहुत से Spirit. लोग बोलते हैं कि हम अभिषेक से भर गए हैं, Now many people say, yes, I am anointed, लेकिन आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे but you हैं do not speak in तो tongues. आप अभिषेक से नहीं भरे हैं। And then it means that you are not filled by the पवित्र Holy आत्मा आप Spirit. में है The Holy Spirit is in लेकिन you, अभिषेक नहीं है। but you are not anointed. यस, अभिषेक और पवित्र आत्मा ये दोनों का अंतर आप लोग समझ रहे So हैं। are you understanding the difference between the Holy Spirit dwelling in you and the Holy Spirit anointing you? तो इस प्रकार हम लोग विचारों से दृढ़ता पूर्वक स्थापित करते हैं कि उद्धार द्वारा मसीह में और उसके देह में हम जुड़ जाते हैं। And so we firmly affirm, and we are always making this sure that we are one with Christ. आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 12 के 13 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 1 Corinthians chapter 12 verse 13.
क्योंकि हम सबने, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, हाँ, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया, और हम सबको हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि हम एक देह में जुड़ जाते हैं। And so we read that we are joined to one body. पवित्र आत्मा की छाप लगना ये एक अलग बात है, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बाप अभिषेक प्राप्त करना ये अलग बात So है। are you understanding? Being sealed by the Holy Spirit is one thing, and being anointed by the Holy Spirit is a different thing. यस, ये दो चीजों को आपको मुझे समझना बहुत जरूरी So we है। need to understand the difference between the two. आइए और आगे चलते हैं। एक समान नहीं है। And then we are going to see further that they are not the same. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग इसे समझिए ये किस प्रकार है ये। I want you to understand this thing. एक बार एक प्रभु का दास एक ग्रामीण कलीसिया के अंदर गया, और जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ के एक अगुवे ने उसे पास्टर के घर तक पहुँचाया। One day, a man of God happened to visit a village, and there was a church in that village. So he goes to the church, and the elder of the church took him to the pastor's home. अब दूसरे दिन उस पास्टर ने उसे वापस उस अगुवे के घर में पहुँचाया। And the next day it happened that the man of God or the pastor of that village church took this servant of God to the elder's house. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। And so we find that there's a difference between these two scenarios. इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा जो मत्ती 3 उसके 11 के अंदर लिखा है, और पवित्र आत्मा मसीह की देह का भाग बनने के लिए या उद्धार दिया गया है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। So Matthew chapter 3 verse 11, we read the scriptures that there's a difference between the Holy Spirit given in our hearts when we are saved and being baptized by the Holy Spirit because He has anointed us. यस, हम लोग ने अभी इन वचनों के द्वारा हम लोगों ने देखा है। And so we read in the scriptures according to this. फिर हमारे लिए कहना कि जब उद्धार पाया तभी पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, ये प्रेषितों के काम 8वां अध्याय 8 से 18 के अंदर हम लोग देखेंगे, और फिर 9 से 19वें अध्याय 1 से 6 के अंदर में हम ये देखते हैं ये दोनों विपरीत हैं, ये अलग हैं। Acts chapter 8 verse 8 onwards, if you read, you would find that there's a difference between these two things. They're not similar. यस, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि क्या अंतर है, क्या कैसा है ये सब And कुछ। so we read in the scriptures what is the difference between filled by the Holy Spirit and being anointed by the Holy Spirit. आगे के मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। And so let us go ahead. क्या उद्धार और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ही समय में हो सकता है? Can you receive salvation and the baptism of the Holy Spirit at the same time? आइए वचनों से हम लोग इसे समझते हैं। Let us see from the word. प्रेषितों के काम उसका 10वां अध्याय 44 से 48 में हम कुरनेलियुस के परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उसी समय पवित्र आत्मा जब उद्धार पाया, ये दोनों चीजें उनके साथ हुई हैं। And we read in Acts chapter 10 verse 44 through 48 that when Cornelius and his household believed on the Lord, they also received the baptism of the Holy Spirit. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन को। पतरस ये बातें कह ही रहा था पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, वचन के सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा अन्य का जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा, दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो हम देखते हैं कुरनेलियुस जो एक रोमियो सैनिक का पायलट है, एक बड़ा अधिकारी है, उसने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है और वो दान भी दिया करता था, गरीब लोगों की मदद भी किया था। और परमेश्वर ने उसे आशीष में करने के लिए पतरस को बुलाने के लिए भेजा। पतरस आया है, सारी बातें
बातें हुई हैं, दर्शन में बातें हुई हैं, दर्शन में दिखाया, दोनों तरफ दर्शन में देखा है। फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई में पतरस यहाँ पर आता है और जैसे ही वचन बांटना आरंभ करता है, पवित्र आत्मा का अनुभव, मतलब उन्होंने उद्धार पाया, वचन पहले ग्रहण किया और फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया। And we read here in Acts chapter 10 verse 44 onwards that when Peter visited the house of Cornelius, he preached to them the gospel, and when they received the gospel, they were saved. And while Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon them, the Bible says, and that is the baptism of the Holy Spirit. And so we read in the scriptures that you can be saved and be filled by the Holy Spirit after you are saved. Immediately be filled by the Holy Spirit after you are saved. And this happened with Cornelius, who was a centurion in the Roman army. आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ये सोच कर धोखा देते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। And now still today there are people who deceive themselves saying that the same thing happened with me. तो ऐसे लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जो अभी हम लोग ने प्रेषित का 10:44 से 48 पढ़ा है, उन पदों के आधार पर अपने आप को जांचें कि ये चिन्ह उनके साथ हुए हैं या नहीं हुए हैं। And so I want to tell you that if such people who are saying that I am also anointed when I got saved, it is not so. Read the scripture carefully. If you are falling fit into the criteria which is mentioned here, then you are speaking the truth. You are also saved and filled by the Holy आगे हम Spirit. देखेंगे कि ग्रहण नहीं किया गया। And then we are going to see not yet received. तो बाइबल बताती है जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, वे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया है, इसे हम प्रेषितों के काम 8वां अध्याय 14 से 17 में पाते हैं। We read in Acts chapter 8 verse 14 through 17. जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। वे पवित्र आत्मा पाए। सबसे पहले पवित्र आत्मा को पाने से पहले सबसे पहले आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। And so the first thing is, before you are baptized by the Holy Spirit, you need to receive Jesus as your Savior. जब तक आपका उद्धार नहीं होता, आपके पापों की क्षमा नहीं होती, तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा आपके जीवन And में। as long as you are not yet saved, you cannot receive the Holy Spirit in your life. सामरिया के अंदर हम लोग ये उदाहरण देख रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर का सामर्थ्य वचन सुना, उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। ये दो चीजें जब हो गई कि उन्होंने उद्धार पा लिया, तब यूहन्ना और पतरस उनके लिए भेजे गए ताकि उनके ऊपर हाथ रखे जाए, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक पाएं। And so we read here that what happened with the people of Samaria, that Philip went there, he gave them the gospel and they believed on the gospel. They were water baptized, and then the people in Jerusalem heard about this, so they sent the apostles Peter and John, and when they went down and prayed for the people of the Samaria, they received the baptism of the Holy Spirit after that. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सामरिया के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे करीबन सारे लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, लेकिन उन्होंने उद्धार का अनुभव जरूर लिया था। And so we find that all the people in Samaria who heard the gospel, they believed, but it was not actually all who were baptized by the Holy Spirit, the इस Bible प्रकार हम says. लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से पहले ही उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म और आनंद को उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया था। And so we read in the scriptures that before receiving the baptism of the Holy Spirit, they had enjoyed and they rejoiced in the signs and wonders which God performed among them. आइए देखते हैं प्रेषित काम 8 का 7वां वचन और उसके बाद 8 और 17 वचन। Let us read Acts chapter 8 verse 7 and Acts chapter 8 verse 7 और 8 और 17. फिर 17वां वचन। यस, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। सर, यीशु मसीह के उस समय में मैं आपको कहना चाहूंगा, दुष्ट आत्मा से बहुत सारे लोग जकड़े थे, यीशु मसीह के समय में भी और अभी
पवित्र आत्मा के उतरने के 10 साल के बाद जब ये सामरिया के अंदर प्रभु का वचन पहुंचा है, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग और बहुत सारी बीमारियों से जकड़े थे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, ये सब जब वो चिन्हों को देख रहे थे तो उस पूरे नगर के अंदर जो एक अंधकार की ताकतें हट गई। जब अंधकार की ताकतें हट जाती हैं, एक आनंद आ जाता है, हर्ष आ जाता है। ये हम देख रहे हैं इस वचन में। And we read here in the book of Acts, the Bible says that when the gospel was preached to them, they believed on the Lord, and then many who were demon possessed, they were set free, and the city rejoiced. And we read how the Bible tells us that unclean spirits were present among the people in the days of Jesus, and also after the day of Pentecost, even after 10 years had passed and the Holy Spirit had come to the people, but still there were unclean spirits among the other crowds, and by the power of the Holy Spirit, the disciples drove them out. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि फिर अंत में उन्होंने जब प्रेषित लोगों ने उन पे हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया And है। then we find that after they were saved, the apostles laid their hands on the people there and they were baptized by the Holy Spirit. They received the Holy Spirit. अब आप समझ पाएंगे कि वे पौलुस प्रेरितों के काम 19वें अध्याय 1 और 2 में यह प्रश्न क्यों किया कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है क्या? And that's the reason why we find the reference to Acts chapter 19, where Paul is asking this question to the disciples: did you receive the Holy Spirit when you believed? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया था, इसलिए पौलुस ने ये सवाल उन चेलों से किए। Because still there were many people who had not yet received the baptism of the Holy Spirit, and that's the reason why Paul asked them this question. देखिए ना, बपतिस्मा देने वाले के चेले अभी तक आत्मा से नहीं भरे थे, लेकिन यीशु के चेले आत्मा से भरे थे। You see, John the Baptist's disciples were not yet filled by the Holy Spirit, but the disciples of Jesus were filled by the Holy Spirit. वर्तमान काल में भी बहुत सारे चेले यीशु मसीह के अभी भी हैं, लेकिन अभी तक वो अन्य भाषा उन्होंने प्राप्त नहीं की है। In the present age too, there are many disciples of the Lord Jesus Christ who have not yet received the baptism of the Holy Spirit. आपको मुझे पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। You and I need the Holy Spirit, and we need to be baptized by the प्रार्थना Holy करने Spirit. के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। So for you to pray, you need बाइबल the पढ़ने के anointing of लिए the हमें Holy पवित्र Spirit. आत्मा का अभिषेक And for चाहिए। you to read the Bible, you सेवा need the करने Holy के लिए Spirit. हमें पवित्र आत्मा का You अभिषेक चाहिए। need the Holy Spirit to serve मसीह God. जीवन में चलने के लिए हमें अभिषेक चाहिए। You need the Holy Spirit to walk in the आप जो भी anointing. कर रहे हैं इसके लिए अभिषेक आपको मस्ट इम्पोर्टेंट है। So whatever you do, the anointing is a must. परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले। Let us. We are learning about the Holy Spirit तो and His प्रभु के लोग works. हम इस अध्याय को यहीं पे खत्म कर रहे So हैं। people of God will close this chapter. और मैं विश्वास करता हूँ आपके कई डाउट, कई संदेह जरूर पवित्र आत्मा ने दूर किए And होंगे। I believe that many of your doubts and many notions have been resolved. और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीषित And करें। the Lord has blessed you through this message. आने वाले दैवीय भेंट के अंदर हम लोग एक नई सब्जेक्ट, मतलब पवित्र आत्मा के विषय में होगा, दान वरदान के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन हम एक नए टॉपिक के अंदर चलेंगे। In the next Divine Visitation broadcast, we are going to see a different series. It will be related to the Holy Spirit, related to the gifts of the Holy Spirit and His fruit. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको मुझे आशीषित And करें। so may the Lord bless you with this आइए message. प्रार्थना करें। Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता Heavenly हूँ। great God, I thank you from the depths of my heart. परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्यों के लिए मैं धन्यवाद देता Thank you for your mighty works. हूँ। प्रभु, आप हमारे बीच में इसलिए धन्यवाद। Thank you that you are among बिना us, O आपके Lord. बाइबल समझना, वचन समझना हमारे लिए कठिन And है। without you, it is impossible for us to learn the Bible or to आपने understand the सुनने वालों Bible. से बातें की, मैं धन्यवाद देता I हूँ। thank you that you have spoken with those who are उनकी hearing. शंकाएं, कुछ शंकाओं को दूर किया, उसके लिए धन्यवाद Thank you देता for resolving the issues and the doubts. हूँ। जितने लोग अभिषेक से नहीं भरे, उन्हें अभिषेक से भरिए। Lord, I pray all those people who are not yet anointed, anoint और them right प्रभु, मैं now. उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने आज ये वचन सुना है, जो अभिषेक से नहीं भरे, अभिषेक पाने के लिए अपने आप को तैयार करें, तेरे सम्मुख आए, अपने आप को खाली करें, और परमेश्वर हर एक पापों के साथ नाता तोड़कर तेरे साथ अपने संबंध को एक नए सिरे से बनाए। And Lord, I pray right now, all those people who are not yet baptized by the Holy Spirit, help them to receive the baptism of the Holy Spirit. And if they are not yet saved, help them to be receive Jesus as their Savior and be filled by the Holy Ghost. सारी महिमा, गौरव, आदर मैं आपको We देता give you all the glory, praise, and honor. हूँ यीशु के नाम In the में। name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. गॉड ब्लेस यू।